हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 26 अगस्त से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है सूर्या AB को विकसित किया है। तो यह विकसित किया है नासा ने। अगर नासा को देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है यह 29 जुलाई 1998 को वाशिंगटन DC में की गई थी। नासा से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो नासा ने जो है सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए जो है ट्रेसर्स नामक मिशन लॉन्च किया है। पंच मिशन जिसे कि नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यह सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। नासा ने जो है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर टेलब्लेज उपग्रह जो है यह लॉन्च किया है तथा आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में रहने वाली 23 वर्षीय जानवी डांगेती को जो है 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगी। प्रेफायर्स मिशन जो है यह लॉन्च किया है नासा ने तथा प्रोजेक्ट निसार यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। हाल ही में यूरेनस के 29वें उपग्रह S 2025 U1 का जो है खोज यह नासा के द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जो है किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर जो है पाबंदी लगाई है। तो यह लगाई है असम सरकार ने। असम जिसकी राजधानी जो है दिसपुर है, मुख्यमंत्री इसके हेमंत बिस्व शर्मा है तथा यहाँ जो है हाल ही में निजित मुइन 2.0 जो योजना है यह असम के द्वारा शुरू की गई है। काटी बिहू जो महोत्सव है असम में आयोजित किया जाता है। गजमित्र योजना शुरू किया है असम ने। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत जो है यह की गई है। और ये किसकी सहायता से की गई है? तो यह की गई है असम सरकार के द्वारा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है असम के मोइदम्स को शामिल किया गया है। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में जो है विकास लखेरा की नियुक्ति की गई है। असम जो है अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना है। ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा जो है असम ने दिया है। असम के बक्सा जिले में जो है गुरसिनिया कुसमी नामक एक नई वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है। असम में नई पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम जो है इसकी खोज की गई है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का 22वां प्रबंधन संस्थान जो है यह हाल ही में गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। गुवाहाटी जो है यह असम की राजधानी है। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ई गवर्नेंस पर जो है 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य प्रश्न है भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? तो यह शुरू किया है असम में। सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ईरान में। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, आधिकारिक भाषा फारसी है तथा राष्ट्रपति यहाँ के मसूद पेजेशकियन हैं। ईरान से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो शाहेद ड्रोन जो है ईरान से संबंधित है। SCO का 9वां सदस्य देश ईरान बना है तथा चमरान उपग्रह जो है यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। मकरान इसकी जो है नई राजधानी बनने वाली है। शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के सिलसिले में सरकार ने जो है 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। जून 2025 को ईरान ने कतर में अल उद्दीन एयरबेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन अलाउद्दीन जो है एयरबेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बासर अल फतह की शुरुआत की है।
अगला प्रश्न जो है वह है कि ईरान की संसद ने जो है 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाज़ों के प्रमुख मार्ग जो है हॉर्मुज़ जलसंधि को बंद कर दिया है। किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार के पीएम रह चुके रणिल विक्रमसिंघे को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है? तो यह थे श्रीलंका के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र ने जो है मध्य पूर्व में पहली बार किस जगह जो है अकाल की घोषणा की है? तो यह की है गाजा में। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक जो है अभी पेश किया गया है, जो कि भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों के क्रम में जो है कम से कम 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने वाले पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है? तो यह किया है 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। किस शहर में जो है उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन पायलट जो है प्लांट तैयार किया गया है? तो यह तैयार किया गया है गोरखपुर में। किस शहर में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह किया गया है टोक्यो, जापान में किया गया है। अगला प्रश्न है कि इवेंट और समिट से अगर देखा जाए तो दूसरे बिम्स्टेक बंदर ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। बेप्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट जो सम्मेलन है यह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है उज्बेकिस्तान ने की है। 130वां जो है कोप 30 का आयोजन ब्राज़ील में। बिम्स्टेक 2025 का आयोजन जो है थाईलैंड में। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में। G7 2024 इटली में। G20 2024 ब्राज़ील में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो है दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा कार्यक्रम काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मास्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड जो है इंडिया में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है जॉर्डन में आयोजित की गई है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह बना है केरल। भारत के पहले राज्यों को अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है ड्रोन की तैनाती करने वाला पहला राज्य जो है पंजाब है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है सैबेटिकल लीव योजना की शुरुआत सिक्किम ने की है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो है यह महाराष्ट्र में खोला गया है। तथा हाल ही में झारखंड में जो है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनाया गया है। क्रूज भारत मिशन में जो है शामिल होने वाला पहला राज्य जो है गुजरात है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य जो है यह महाराष्ट्र है। तथा भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा जो है यह पंजाब में बनाया गया है। भारत के पहले तितली अभयारण्य एवं स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म जो है केरल ने लॉन्च किया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है यह केरल है। तथा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना भी केरल ने की है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट तथा राज्य में विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। जैविक खेती लागू करने वाला राज्य सिक्किम। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटक। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड। तथा अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। किस भारतीय मूल की महिला को जो है ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कृषांगी को। भारत की पहली महिलाओं को अगर देखा जाए तो ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी देशों में जो है भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जो है जीनत कुरैशी बनी है। FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली महिला जो है नेहरू हेम्पी हैं।
पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जो है दीपिका कुमारी ने जीता है तथा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं। टाइम्स 100 क्रिएटर की लिस्ट में शामिल की गई हैं प्राजक्ता कोहली। भारत की नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर जो है पायलट यह आस्था पुनिया है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी हैं। भारत की पहली महिला जो है केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं नेटुम्बो नंदी नैदेतावा हैं तथा दुनिया के 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नडार हैं। राष्ट्रमंडल की सचिव बनने वाली पहली भारतीय जो महिला है वह है शर्ली वोचवे तथा सुसान ले को किस देश की महिला विपक्ष नेता के रूप में नियुक्त किया गया है तो ऑस्ट्रेलिया की। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी जो है गीता समोता हैं। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर की नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है कशिश चौधरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव जो है शेख नासिर अल नवेस हैं। किसे जो है भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है एसएसवी सोलंकी को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।